मेंबर रसूल जलवा फरोज़ काबिल फ़ख्र उलमाए किराम, ख़ुसूसियत के साथ खलीफ़े हुज़ूर ताजु शरिया पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत पासबान कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा शाह रियाज़त हुसैन साहब क़िबला अज़हरी चचाई लड़ाइए क्योंकि रज़ा कॉन्फ्रेंस आपने इस मजलिस के एहतराम में जितना मरतबा आप इस्तिंजा गए उतना मरतबा आप वज़ू करके आए हैं। इसका मतलब यह है कि बहुत एहतराम है आपको इस मजलिस से मुस्तफ़ा की। अगर यहाँ बिल्कुल इज्जत के लायक है माशाअल्लाह, एक तरीका सारे लोगों में हो जाए तो मज़ा आ जाए। जी नवाजिश ये पंखा बंद करो, पंखा बंद करो। मेरे बच्चे वहाँ से उठो, उठ जाओ, अब हट जाओ। ये बेटा माशाअल्लाह माशाअल्लाह कितने खुशनसीब हैं हम और आप। एक जलसा नहीं सजा के पूरी दुनिया से क्या बात है। परवाना है तो बस भी हकीकत में आके देख, शमे नबी से आज जरा लौ लगा के देख, तारीकी लहर में ये बन जाएगा चराग, सोसे नबी से इसे दिल लगा के देख। हजरात बहुत सारे लोग बाहर के भी लोग चूंकि उनकी तरफ से मना है इसकी वजह से हम नहीं बोल रहे हैं, वरना जिस तरह बस्ती के लोगों ने नहीं बल्कि बाहर के लोगों ने भी मस्जिद की तरफ दिल खोल करके अपना हिस्सा लिया है और दिल खोल करके अपना हिस्सा लिया है और कहा है कि चलो आगे चलो, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अब मैं बिला ताखीर हुजूर हजरत अल्लामा मौलाना सादिक अली रज़वी साहब को मैं पेश कर रहा हूं। एक जोरदार नारे के साथ उनका इस्तकबाल कर लिया जाए। नारे तकबीर, मैं जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हज़रत, सरज़मीन फतेहपुर, मदरसा फुरकानिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तस्रीफ़ुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला हादीना इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मवारीना लहू फ़ी सिफ़ाति वल आमाल, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दीन मददे काबे इमाम मददे मगदाइन तो सुल्तानी दो आलम हस्ती हस्तदारें तमन्ना शहे जिला मददे इमदाद कुन अज़बंद गम आज़ाद कुन दर्दीन दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर बगिरदा बला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात कुश्ती बहक़ ख़ाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ा शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। कुरान की सदाक़त सीनों में है हमारे, कुरान की सदाक़त सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। ऐ आबरू ये गंगा वो दिन है याद तुझको, ऐ आबरू ये गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। खुतबा मसूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसका तर्जमा बयान करने से क़ब्ल बेहतर और मुनासिब यही समझूंगा कि हम तमामी हज़रात मिलकर सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, सुबह कायनात के शम्स-ओ-दुहा, शाम कायनात के बद्रुद्दुजा, लम्बे लम्बे हाथों से भीख देने वाले दाता, सुनहरी जालियों में आराम फरमाने वाले आका, दरिंदा सिफत
इंसान को जीने का सलीका सिखाने वाले आका, वो जहल के बंद मुट्ठी में बेजान कंकरियों से कलमा पढ़ाने वाले आका, उंगली के इशारे से डूबे हुए सूरज को पलटाने वाले आका, मैदान महशर में हमारी और आपकी बख्शिश फरमाकर अपने साथ जन्नत में ले जाने वाले आका, हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में इल्हा वज़ारी के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें और पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इससे पहले भी मैंने आपसे कहा, खलीफे सरकार ताजुश शरिया की आमद से पहले, कि जब भी आपको दुरूद शरीफ पढ़ने का मौका मिले मस्त हो करके पढ़ा करो। ये मुरझाए हुए अंदाज अच्छे नहीं लगते। ये वो अमल है, अगर दिल से किया जाए तो कभी ये अमल रायगा नहीं जाता। ये अमल कभी रद्द होने वाला नहीं है। मस्त होकर के आका की बारगाह में नजराने दुरूद सलाम पढ़ा करो। मेरे आका अपने गुलामों के दुरूद सलाम को खुद समाप्त करते हैं। सुभान अल्लाह। और याद रखो, कुछ लोग कहा करते हैं कि जलसे में तशरीफ लाएं और जलसे को कामयाब करें। अमा तुम्हारे हमारे आने से जलसे कामयाब नहीं होते। ये जलसे तुम्हारे हमारे आने के मोहताज नहीं है। जिसे खुद कामयाब होना होता है वो इन जिसे खुद कामयाब होना होता है वो इन जलसों में आता है। किसी के आने से जलसे कामयाब नहीं होते। तुम आओ ना आओ, जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। नूरी फरिश्ते हुआ करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मज़ार पाक की चौखट पर एक फरिश्ता है जिसकी ड्यूटी खालिक कायनात ने लगा रखी है। पूरी रूए ज़मीन पर, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी उस शाक़ाने मुस्तफ़ा सरकार की बारगाह में मस्त हो करके नजराने दुरूद सलाम पेश करते हैं, वो फरिश्ता उन लोगों के दुरूद सलाम को सुनता है और सुन करके रब अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होता है। हाजिर होकर के अर्ज़ करता है, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फ़लाँ आबादी के रहने वाले फ़लाँ के बेटे फ़लाँ ने आपकी बारगाह में नजराने दुरूद सलाम पेश किया है। पितईपुर के खुशअक़ीदा सुन्नी मुसलमानों, आप कितने खुश नसीब हैं। आप अपनी किस्मत पर जितना नाज करो कम है। दुरूद शरीफ आप पढ़ते हैं, आप और आपके नाम के साथ मेरे आका की बारगाह में आपके बाप का भी नाम पेश किया जाता है। क्या बात है, वाह। कितने खुश नसीब हैं आप। दुरूद शरीफ आप पढ़ रहे हैं। कुछ हैं जिन लोगों के वालिदैन इस दुनिया में बाहयात हैं, और इस महफिल में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं। अपनी किस्मत पे नाज करो यार। दुरूद शरीफ आप पढ़ें और आपके नाम के साथ आपके बाप का नाम सरकार की बारगाह में पेश किया जाए। कितने खुश नसीब हो। दुरूद शरीफ आप पढ़ें, आपकी आबादी का तज़किरा हो, कितने खुश नसीब हैं आप। अपनी किस्मत पे जितना नाज करो कम है। जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला दुरूद पाक की बरकत से उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, उनकी मग़फ़िरत फरमा देता है, उनकी कब्रों पर रहमत व नूर की बारिशें अता फरमाता है। और जिनके वालिदैन बाहयात हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र को दराज फरमा देता है। अगर वो बीमार है तो रब तबारक व तआला उन्हें शफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमाता है। और जिस जगह आप बैठ करके अल्लाह के रसूल की बारगाह में नजराने दुरूद सलाम पेश करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस जगह पर रहमत व नूर की बारिशें अता फरमाता है। अगर बात समझ में आ गई हो तो दुरूद शरीफ पढ़ लें।
ताकि गुफ्तगू का कारवां आगे बढ़े। अभी भी उसी मुरझाए अंदाज में जोर से पढ़ो मेरे भाई, अल्लाहुम्मा सल्ली सैयदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। सुभान अल्लाह। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल इल्मु नूरुन, इल्म एक नूर है, इल्म एक रोशनी है। आप देख रहे हैं आपकी निगाहों के सामने तालिबान उलूम नबविय्या जलवा अफरोज हैं। अभी थोड़ी देर पहले खलीफे सरकार ताजुशरिया के हाथ से इनके सरों पर ताज रखा गया है, दस्तारे हिफ्ज रखा गया है, इनके सीने में पूरा कुरान पाक मौजूद है। आप देख रहे हैं अल इल्मु नूरुन, इल्म एक नूर है, इल्म एक रोशनी है। रोशनी ये भी है जो आप देख रहे हैं बल्ब की शक्ल में, रोशनी ये भी है जिसे आप देख रहे हैं मरकरी की शक्ल में। ये दुनियावी रोशनी है, ये दुनियावी नूर है, ये दुनियावी लाइट है। इस दुनियावी लाइट से आप अपनी मस्जिद रोशन कर सकते हैं, दुनियावी लाइट से आप अपना मदरसा रोशन कर सकते हैं, इस दुनियावी रोशनी से आप अपना घर रोशन कर सकते हैं, दुनियावी रोशनी से आप अपनी दुकान रोशन कर सकते हैं। ये दुनिया की रोशनी, इससे आप अपनी शाहराहों को रोशन कर सकते हैं, आप जलसे गांव को रोशन कर सकते हैं, आप अपनी गलियों को रोशन कर सकते हैं, आप अपने बाजार को रोशन कर सकते हैं, आप अपनी मार्केट को रोशन कर सकते हैं। मगर कितई के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, ये बताओ क्या इस लाइट में इतनी ताकत है कि ये आपके तारीख दिल को रोशन कर दे? क्या इस लाइट में है इतना पावर, इस लाइट में है इतनी कैपेसिटी, इस लाइट में है इतनी ताकत जो आपके तारीख दिल को रोशन कर दे? अगर आपको अपना तारीख दिल रोशन करना है तो कैसे? दुनिया की रोशनी में इतनी ताकत नहीं, दुनिया के हाइलोजन में इतनी ताकत नहीं, दुनिया के मरकरी में इतनी ताकत नहीं, दुनिया की मादी ताकत में इतनी ताकत नहीं कि आपके तारीख दिल को रोशन कर दे। अगर आपको अपना तारीख दिल रोशन करना है तो मेरे आका की हदीस पे अमल करना होगा। अल इल्मु नूरुन, इल्मे दीने मुस्तफा से तारीख सीने रोशन होते हैं। इल्मे दीने मुस्तफा, इल्मे हदीस से, इल्मे कुरान से आपका दिल रोशन। वाह 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 वाह। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। हुजूर खलीफे सरकार ताजुशरिया जलवा अफरोज है। पूछे आप खुद भी जानते होंगे, दुनिया का कोई इंसान, दुनिया का कोई राइटर कोई किताब लिखता है, उस किताब को छपवाता है, आखिर में लिख देता है जाने अनजाने में अगर कोई खता सरजद हो गई हो तो इत्तला फरमाए, आने वाले एडिशन में इसे दुरुस्त कर लिया जाएगा, आने वाले एडिशन में, आने वाली तबात में इसे ठीक कर लिया जाएगा। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं, दुनिया का कोई ऐसा राइटर नहीं, दुनिया का कोई ऐसा मुसन्निफ नहीं जिसने ये ना लिखा हो कि मेरी किताब में अगर कोई कमी पेशी हो तो आप मुत्तला फरमाए, मैं आने वाले एडिशन में इसे दुरुस्त कर लूंगा। ओ मजहब इस्लाम के शहजादों, दुनिया में नाजिल होने वाली किताब बहुत सारी किताबें हैं, तौरेत भी है, ज़बूर भी है, इंजील भी है, कुरान भी है। वो सारी किताबें जो दुनिया में नाजिल हुई, लोगों ने उसमें तब्दीली कर दी, मगर कुरान जो
कुरान में कोई तब्दीली नहीं, कुरान में कोई शक नहीं। कुछ दिन पहले उठा था एक खबीस वसीम रिजवी, जिसने कुरान की 26 आयतों को निकालने की कोशिश की थी। मैंने चैलेंज के साथ कहा था, उस जालिम 26 आयतों की बात करता है, कुरान से 6 नुक्ते निकाल के दिखा। क्या बात, कुरान से 6 नुक्ते निकाल करके दिखा। दुनिया किस ख्वाब में पड़ी हुई है, दुनिया किस गफलत की नींद में पड़ी हुई है। दुनिया कुरान को मिटाने की साजिश कर रही है, दुनिया कुरान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इन जालिमों से पूछो, जालिमों ये बताओ कुरान तुम किस तरह खत्म करोगे? कुरान खत्म करने का हरवा जो तुम्हें सूझा है, कुरान खत्म करने की साजिश जो तुम रच रहे हो, बताओ कुरान तुम सफहे हस्ती से कैसे खत्म करोगे? कुरान तुम दुनिया से किस तरह खत्म करोगे? तो ये जालिम कहेंगे कि हिंदुस्तान में जितने कुरान के नुस्खे हैं, हम इसे उठा करके ऐसी जगह ले जा करके रखेंगे जहां से पलट करके ये नुस्खे ना आ सके, जहां से लौट करके ये किताबें वापस ना आ सके। ओ मजहब इस्लाम के शहजादों, मैं पूरी दुनिया की मादी ताकत को ये चैलेंज करता हूं कि कुरान अगर खत्म करना चाहते हो, कुरान को अगर मिटाना चाहते हो, तो उठाओ दुनिया में जितने कुरान पाक हो, उठाओ भारत में जितने कुरान के नुस्खे हो और उठा करके पहुंचाओ तुम जहां पहुंचाना चाहते हो। मगर उसके साथ साथ दुनिया के और भी किताबें उठाओ, दुनिया के और मज़ाहिब की भी किताबें उठाओ, दुनिया के और मकतबे फिक्र की किताबें उठाओ। जो कोई भी किताब हो, चाहे साइंस की हो, चाहे बायोलॉजी की हो, चाहे साइकोलॉजी की हो, चाहे साइकोलॉजी की हो, चाहे मल्टीमीडिया की हो, चाहे वो कोई भी किताब हो, चाहे वो किसी मजहब की किताब हो, चाहे वो किसी सब्जेक्ट की किताब हो, दुनिया की सारी किताबों को उठाओ और साथ में कुरान को भी उठाओ और दुनिया के किसी खित्ते में ले जाओ जहां से वो किताबें पलट कर ना आ सके। तो खुदा की कसम कहता हूं, दुनिया की और किताबें तो पलट कर नहीं आएगी, मगर कुरान जरूर पलटेगा, कुरान जरूर पलटेगा। इसलिए दुनिया की और किताबें होंगी जिसे दुनियादारों ने तख्तियों पे लिखा है, ब्लैक बोर्ड पे लिखा है और कागज के बरकों पे लिखा है, मगर रब की ये वो मुकद्दस किताब है जिसे मुसलमानों ने किताबों में नहीं, कागजों पे नहीं, बल्कि अपने सीनों में लिखा है, अपने सीनों में बसाया है। इसे दुनिया की कोई ताकत न कल मिटा सकी थी, न आज मिटा पाएगी, न सुबह क़यामत तक इस किताब को मिटा पाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत खलीफे हुज़ूर ताजुश्शरिया अल्लामा सादिक़ अली साहब नज़वी, सुभान अल्लाह। कुरान मिटाने की बात करते हो, देखो ये 3 हुफ़ाज़े किराम, हाँ हाँ हाँ, ये 3 हुफ़ाज़े किराम, क्या बात है, ये 3 नहीं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू माशाअल्लाह, 3 नहीं, मौजू गुफ्तगू है, ये माशाअल्लाह। अरबों के तादाद में पूरे भारत में आपको हाफिज़ कुरान मिले। सुभान अल्लाह। तुम किस किस के सीने से डिलीट करोगे? है कोई ताकत तुम्हारे पास? तुम चैलेंज करते हो, अरे 26 आयतें क्या, एक नुक्ता नहीं हटा सकते तुम, क्या बात है, एक नुक्ता नहीं हटा सकते। आसमानी किताबें और भी है, तौरात भी है, ज़बूर भी है, इंजील भी है। वो किताबें जब नाजिल हुई, तौरात नाजिल हो रही है किताब की शक्ल में, ज़बूर नाजिल हो रही है किताब की शक्ल में, इंजील नाजिल हो रही है किताब की शक्ल में, तौरात नाजिल हुई इस किताब की शक्ल में, दुनिया में आकर के तौरात बिखर गई। ज़बूर नाजिल हुई किताब की शक्ल में, दुनिया में आकर के ज़बूर बिखर गई। इंजील नाजिल हुई किताब की शक्ल में, दुनिया में आकर के बिखर गई। मगर ओ पितई के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, कुरान कुरान किताब की शक्ल में नाजिल नहीं, बल्कि कुरान का जुज़दान बना दो। खुदा की कसम, कुरान बंदा बाद में चूमेगा। 15 रुपया मीटर वाला कपड़ा जो कुरान से मुंसलिक हो गया है, पहले उसे चूमेगा, अपनी आंखों में लगाएगा, अपनी पेशानी में, क्या बात है, वाह। अपनी पेशानी में रखेगा। 15 रुपया मीटर कपड़ा ले लो, कपड़े की इज्जत बढ़ गई यार, हुजूर मुजाहिद मिल्लत के आस्थाने पे डाल दो, क्या बात है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत के आस्थाने पे डाल दो। खुदा की कसम, वो 15
उसे चूमेगा, अपनी आंखों में लगाएगा। अभी आपने मुझसे पहले अल्लामा आलम रजा साहब से बड़ा पुरमक्स खिताब समाप्त फरमाया। मौला अली शेर खुदा की शान में गदैना किस्मत जब्बार फीना लना इल्मुल वलील जो हाल मालूम। वो मौला अली शेर खुदा जिनके ताल्लुक से मेरे आका फरमाते अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजा है। मैं इल्म का शहर, अली उसके दरवाजा। कौन मौला अली शेर खुदा? वो मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम। आज जिस तरीके से कुछ लोग नगर नगर डगर डगर फिर रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, दर बदर जलीलो खार फिर रहे हैं, ये कहते हैं नबी ये नहीं जानते, नबी वो नहीं जानते, नबी को इस चीज का इल्म नहीं था, नबी को उस चीज का इल्म नहीं था। उस जमाने में भी कुछ लोग पैदा हुए, मौला अली शेर खुदा का जमाना था। कुछ लोगों ने कहा नबी को इस चीज का इल्म नहीं था, नबी को उस चीज का इल्म नहीं था। जब ये बात मौला अली तक पहुंची तो मौला अली शेर खुदा को जला लाया। आपने कहा कि पूरे मदीने के लोग मस्जिद नबवी में आ जाए। मदीने के लोग जब मस्जिद नबवी में जमा हो गए तो मौला अली शेर खुदा मिंबर पे तशरीफ ले गए। तशरीफ ले जाने के बाद कहते हैं ओ मदीना वालों, तुम नबी की बात करते हो, तुम नबी की बात करते हो, नबी ये नहीं जानते, नबी वो नहीं जानते, तुम नबी की बात करते हो। मैं नबी नहीं, नबी का गुलाम अली हूं, अली। मुझसे पूछो क्या पूछना चाहते, क्या बात? तुम नबी की बात करते हो, मैं नबी का गुलाम अली हूं, मुझसे पूछो। और जमीन तो जमीन है, आसमानों के ताल्लुक से पूछो। क्या बात? जमीन तो जमीन है, आसमानों के ताल्लुक से पूछो। अली जमीन से कहीं ज्यादा आसमानों के रास्तों का इल्म रखता है। ये कौन कह सकता है? साइंस पढ़ाने वाला कहेगा मुझसे साइंस के ताल्लुक से पूछना, साइंस से हटके ना पूछना। टेक्नोलॉजी पढ़ाने वाला कहेगा टेक्नोलॉजी के ताल्लुक से पूछना, इससे हटके ना पूछना। जिसको जिसमें महारत ताम्मा हासिल हो वो सामने वाले से कहेगा वही पूछना। अभी एग्जाम्पल आपके इलाके में जिसको जिसमें महारत ताम्मा हासिल हो कहेगा उसी के ताल्लुक से मुझसे पूछना, उससे हट करके ना पूछना। आप बैठे रहेंगे या मैं जाऊंगा? तो सब जाएंगे। हजरत थोड़ी नसीहत फरमा दें इन लोगों को, कह दे यहां बैठे मैं बैठे रहे। हजरत का चेहरा देख करके रुका हूं, अल्लाह बता रहा हूं, इतना डिस्टर्ब हुआ अपनी लाइफ में पहली बार। सही। आप लोग बैठ जाए। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं पूछो जो कुछ पूछना चाहो। वाह। आपके इलाके में कुक ज्यादा पाए जाते हैं, बावर्ची ज्यादा पाए जाते हैं, वो कहेंगे मुझसे जो कुछ पूछना है किसी भी डिश के ताल्लुक से पूछो मैं बता दूंगा। अगर इनसे पूछो प्लम्बर के ताल्लुक से बताओ तो ये क्या बताएंगे। इनसे पूछो मार्बल के ताल्लुक से बताओ तो क्या बताएंगे। इनसे पूछो पीओपी के ताल्लुक से बताओ तो क्या बताएंगे। इनसे पूछो प्लास्टर के ताल्लुक से बताओ क्या बताएंगे। टाइल्स के ताल्लुक से, ग्रिल के ताल्लुक से क्या बताएंगे। जिसको जिसमें महारत ताम्मा हासिल हो वो फख्र के साथ कहता है मैं इस लाइन का हूं, इस लाइन के ताल्लुक से पूछो मैं बताने को तैयार। मगर कुर्बान जाइए मौला अली के इल्म पर, मौला अली के इल्म पर। मौला अली शेर खुदा फरमाते जो कुछ पूछना हो। ये कौन कह सकता है? नबी का गुलाम ही कह सकता है, कोई और नहीं कह सकता। मौला अली शेर खुदा फरमाते पूछो जो कुछ पूछना हो। उसमें से एक शख्स खड़ा हुआ, खड़े होने के बाद कहता है ऐ अली ये बताओ क्या कभी तुमने रब की तजल्ली को देखा है? ऐ अली ये बताओ क्या कभी तुमने रब की तजल्ली को देखा है? मौला अली शेर खुदा खामोश। खामोश इसलिए नहीं है कि आपके पास जवाब नहीं है, खामोश इसलिए है कि पूरे मजमे की तवज्जो मौला अली की तरफ हो जाए। जो लोग चले गए खुदा की कसम बहुत अफसोस करेंगे।
आज आप लोगों को वो देकर जाऊंगा जो आज तक आपको ना मिला हो। मौला अली शेर खुदा खामोश इसलिए कि पूरे मजमे की तवज्जो अली की तरफ हो जाए। एग्जाम्पल अभी बोलते बोलते मैं चुप हो जाऊं तो हर एक की तवज्जो मेरी तरफ हो जाएगी कि माइक बंद हो गया या बोलने वाला बंद हो गया। सबकी तवज्जो मौला अली शेर खुदा खामोश इसलिए कि सबकी तवज्जो मौला अली की तरफ हो जाए। जब सबकी तवज्जो मौला अली की तरफ हुई तो मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, ओ पूछने वाले सुन ले, तूने ये कहा है ऐ अली, क्या कभी तुमने रब की तजल्ली को देखा है? तो पूछने वाले सुन ले, अली जब अपनी पेशानी को सजदे में रखता है तो उस वक्त तक पेशानी को नहीं उठाता जब तक के तजल्लियात रब्बानी को देख नहीं। अली उस वक्त तक पेशानी को नहीं उठाता जब तक के तजल्लियात रब्बानी को देख नहीं लेता है। मौला अली शेर खुदा है, आपकी पिंडली में एक तीर चुभा हुआ था, सहाबा निकालते आप दर्द से बिलखते थे, तड़पते थे। एक दिन नमाज में सजदे की हालत में थे, सहाबा ने निकाल लिया। मौला अली जब नमाज से फारिग हुए, पिंडली को हल्का महसूस किया, सहाबा से पूछा, सबों ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप नमाज में सजदे की हालत में थे, हमने पिंडली से तीर निकाल लिया। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, कसम है उस वहदहू ला शरीक की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, तुमने तीर निकाल लिया, मुझे एहसास भी ना हुआ, मुझे एहसास भी ना हुआ। एहसास कैसे होता? सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न था। मिस्र की औरतें लींबू काटने के बजाय अपनी उंगलियां काट बैठती हैं, उन्हें एहसास नहीं होता है कि लींबू कटा है या उनकी उंगली कटी है, वो हजरत यूसुफ का हुस्न है। मगर मेरे आका के हुस्न को जब मक्के वालों ने देखा, मदीने वालों ने देखा तो अपनी गर्दनें कटा दी, उन्हें एहसास ना हुआ उनके बाजू कट रहे हैं, उन्हें एहसास ना हुआ जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, एहसास ना हुआ जिस्म पे जो है तीरों की बारिश हो रही है, एहसास नहीं होता है जिस्म पर पर्ची और भालों की बारिश होती है, एहसास नहीं होता है। एहसास क्यों नहीं होता? इसलिए कि सामने जमाने मुस्तफा है, सारे नबियों के ताजदार का हुस्न मौजूद है। और पितई के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, बताओ अगर नबी का चेहरा सामने हो, गर्दन कट जाए तो एहसास ना हो, हजरत यूसुफ का हुस्न सामने हो, उंगलियां कट जाए तो एहसास ना हो। मौला अली जब सजदे में हुआ करते थे तो निगाहों के सामने मेरे आका का हुस्न भी होता था और रब की तजल्ली भी होती थी। फिर तीर निकल जाए, एहसास कैसे हो? वही मौला अली शेर खुदा है। आपकी बारगाह में एक यहूदी आया, आने के बाद कहा मेरे कुछ सवाल हैं, मेरे सवालों का जवाब दे देंगे? मौला अली शेर खुदा फरमाते, आज तक कोई ऐसा सवाल पैदा ही नहीं हुआ जिसका जवाब अली के पास है। ये नबी के गुलाम अली है। अली जब अली के इल्म का आलम ये है तो अहमद मुख्तार के इल्म का आलम क्या, सारे नबियों के ताजदार के इल्म का आलम क्या होगा? यहूदी कहता है मेरे चंद सवालात थे, अगर मेरे सवालों का जवाब दे देंगे तो मैं दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाऊं। मौला अली शेर खुदा फरमाते, पूछ तेरे सवाल क्या हैं, मैं जवाब देने को तैयार हूं, मैं तेरा जवाब फौरन दूंगा, पूछ क्या पूछना चाहता है। यहूदी ने कहा सही, आप मेरे सवालों का जवाब देंगे? मौला अली ने फरमाया हाँ दूंगा, पूछ। उसने कहा ऐ अली बताओ वो कौन सा एक है जिसके साथ दूसरा कोई नहीं? वो कौन सा एक है जिसके साथ दूसरा कोई नहीं? वो कौन से दो है जिनके साथ तीसरा कोई नहीं? वो कौन से तीन है जिनके साथ चौथा कोई नहीं? वो कौन से चार है जिनके साथ पांचवा कोई नहीं? वो कौन से पांच है जिनके साथ छठा कोई नहीं? वो कौन से छह है जिनके साथ सातवां कोई नहीं? वो कौन से सात है जिनके साथ आठवां कोई नहीं? वो कौन से आठ है जिनके
कौन से 9 है जिनके साथ 10वां कोई नहीं, वो कौन से 10 है जिनके साथ 11वां कोई नहीं, वो कौन से 11 है जिनके साथ 12वां कोई नहीं, वो कौन से 12 है जिनके साथ 13वां कोई नहीं। कहा भी सवाल खत्म नहीं हुआ है। वो दुनिया का कौन सा ऐसा इंसान है जो दुनिया का कौन सा ऐसा इंसान है जो बगैर माँ बाप के पैदा हुआ? वो दुनिया की कौन सी ऐसी औरत है जो बगैर माँ बाप के पैदा हुई? वो दुनिया का कौन सा ऐसा इंसान है जो बगैर बाप के माँ के शिकम से पैदा हुआ? और दुनिया की वो 2 कौन सी ऐसी शय है जिसके दरमियान कभी दोस्ती नहीं हो सकती? दुनिया की वो 2 शय कौन सी है जिसके दरमियान कभी दोस्ती नहीं हो सकती? और वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं और कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं? अब इस यहूदी का सवाल खत्म हुआ। मौला अली ने फरमाया और पूछ, और पूछ, कुछ और पूछना है तो पूछ ले। बाद में ये ना कहना कि ये नहीं पूछ सका, वो ना पूछ सका। उसने कहा अली, अब तक के मैंने जिन जिन लोगों से ये सवाल किया है वो अपनी लाइफ की सारी गिनती भूल गए हैं। अब तक के मैंने जिन जिन लोगों से ये सवाल किया है वो अपनी जिंदगी की सारी गिनती भूल गए। और अली आप कहते हो और पूछो। मौला अली फरमाते हैं मैं उस नबी का शागिर्द हूं जिनके कलमे से सिदरा के मखी जिब्रील अमीन अपनी पलकें मस किया करते। मैं सैयदुल अंबिया का शागिर्द हूं, पूछ जो कुछ पूछना है। उसने कहा बस इतने सवालों का जवाब दे दीजिए। आज का कोई होता कहता 2 दिन के बाद आना, 4 दिन के बाद आना, 5 दिन के बाद आना, 6 दिन के बाद आना, तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। मगर मौला अली फरमाते हैं तेरा सवाल खत्म हुआ है, जवाब लेता जा, जवाब लेता जा। उसने कहा जवाब दे दीजिए। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं तेरा ये सवाल वो कौन सा एक है जिसके साथ दूसरा कोई नहीं? मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं वो एक वहदहू ला शरीक है, वो मेरा परवरदिगार है, वो मेरा खालिक व मालिक है जो तन्हा है जिसके साथ दूसरा कोई नहीं। तेरा ये सवाल वो कौन सा एक है जिसके साथ दूसरा कोई नहीं? वो मेरा माबूद हकीकी है, वो मेरा रब है जिसके साथ दूसरा कोई नहीं। और तेरा ये सवाल वो कौन से 2 है जिनके साथ तीसरा कोई नहीं? मौलाए कायनात फरमाते हैं वो 2 दिन और रात है। दिन को बनाया है रब ने जरिए माश के लिए और रात को बनाया है रब ने मेरी रब की इबादत और आराम के लिए। वही 2 दिन और रात है जिसके साथ तीसरा कोई नहीं। और तेरा ये सवाल वो कौन से 3 है जिनके साथ चौथा कोई नहीं? मौलाए कायनात फरमाते हैं वो 3 लौह कलम और कुर्सी है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया और अपने हबीब के नूर से जो पहली शय पैदा फरमाई है यही 3 है, लौह कलम और कुर्सी, जिनके साथ चौथा कोई नहीं। और तेरा ये सवाल वो कौन से 4 है जिनके साथ 5वां कोई नहीं? मौलाए कायनात फरमाते हैं वो 4 मशहूर आसमानी किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद, यही वो 4 किताबें हैं जिसके साथ 5वीं कोई मशहूर किताब नहीं। और तेरा ये सवाल वो कौन से 5 है जिनके साथ छठा कोई नहीं? मौलाए कायनात फरमाते हैं वो 5 वक्त की नमाजें हैं जिसे मेरे आका महराज की शक्ल में, तोहफे की शक्ल में उम्मत मोहम्मदिया के लिए लेकर के आए हैं। वही 5 वक्त की नमाजें हैं जिसके ताल्लुक से मेरे आका फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी बिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे
से 9 है जिनके साथ 10वां कोई नहीं। मौलाए कायनात फरमाते हैं वो 9 हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के वो 9 फसादी लोग हैं जिन लोगों ने आपकी ऊँटनी को कत्ल किया था और आपकी कौम में फसाद पैदा किया था। मौलाए कायनात फरमाते हैं वही 9 है जिनके साथ कोई 10वां फसादी नहीं। और तेरा ये सवाल वो कौन से 10 है जिनके साथ 11वां कोई नहीं। मौलाए कायनात फरमाते हैं वही तो अशराए मुबश्शरा है, वही तो मेरे आका के 10 प्यारे सहाबी हैं जिन्हें एक ही नशिश में मेरे आका ने जन्नती होने की ज़मानत दी। वही तो 10 मेरे आका के चहीते प्यारे सहाबी है जिन्हें मेरे आका ने एक ही नशिश में जन्नती होने की जमानत दी है। और तेरा ये सवाल वो कौन से 11 है जिनके साथ 12वां कोई नहीं। मौलाए कायनात फरमाते हैं वो 11 आसमान के चमकते हुए वो सितारे, 11 आसमान के वो चमकते हुए सितारे हैं जिसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और आपके भाइयों ने ख्वाब में देखा था। वही 11 सितारे। तेरा ये सवाल वो कौन से 12 है जिनके साथ कोई 13वां नहीं। मौलाए कायनात फरमाते हैं वो 12 इस्लामी महीने हैं। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जुमादल ऊला, जुमादल उखरा, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा। वो 12 महीने हैं जिनके साथ 13वां कोई महीना नहीं। और तेरा ये सवाल वो कौन सा मर्द है जो बगैर माँ बाप के पैदा हुआ। मौलाए कायनात फरमाते हैं ये मैं क्या मदीने की गलियों में चलने फिरने वाला एक आम बच्चा भी जानता है कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तुम मुझसे क्या पूछ रहे? हर एक को पता है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। और तेरा ये सवाल वो दुनिया की कौन सी ऐसी औरत है जो बगैर माँ बाप के पैदा हुई। मौलाए कायनात फरमाते पूरी दुनिया जानती है वो हजरत हव्वा है। और तेरा ये सवाल वो दुनिया का कौन सा ऐसा इंसान है जो बगैर बाप के माँ के शिकम से पैदा हुआ। मौलाए कायनात फरमाते हैं ये मैं क्या पूरी दुनिया जानती है वो हजरत ईसा रूहुल्लाह है। वो हजरत ईसा रूहुल्लाह है। अब रह गई बात तेरी ये कि दुनिया की वो तो शय कौन सी है जिसके दरमियान कभी दोस्ती नहीं हो सकती। मौलाए कायनात फरमाते हैं वो मौत और जिंदगी है जिनके दरमियान सुबह क़यामत तक दोस्ती नहीं होती। मौलाए कायनात फरमाते वो मौत और जिंदगी जिसके दरमियान कभी दोस्ती नहीं हो सकती, कभी सुलह नहीं हो सकती। और तेरा ये सवाल वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं और कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि एक एक का नाम बताने के लिए वक्त नहीं है। आ मैं तुझे एक थ्योरी देता हूं, आ एक प्रैक्टिकल अंदाज देता हूं, आ तुझे एक ज़ाब्ता बताता हूं, आ तुझे एक कायदा बताता हूं, आ तुझे एक उसूल बताता हूं, आ तुझे एक करीना बताता हूं जिससे तू भी पता कर लेगा कि दुनिया में कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं। यहूदी उछल रहा है, यहूदी उछल रहा है कि मेरे सारे जवाब मिल गए हैं। अब ये जवाब भी मिल जाता तो बहुत बेहतर होता। मौलाए कायनात फरमाते हैं आ करीब आ जा, मैं तुझे एक थ्योरी देता हूं, मैं तुझे एक प्रैक्टिकल अंदाज बताता हूं, तुझे एक कायदा बताता हूं, तुझे एक उसूल बताता हूं जिससे तू भी पता कर लेगा कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं। यहूदी ने कहा कर्म कर दीजिए, अब तक आपने कर्म किया है इस पर भी कर्म फरमा दीजिए। वो थ्योरी बता दीजिए, वो प्रैक्टिकल अंदाज बता दीजिए, वो कायदा बता दीजिए। मौलाए कायनात फरमाते हैं वो पूछने वाले सुन ले, जिस जानवर के कान उसके जिस्म के अंदर होंगे वो जानवर अंडे देंगे और जिसके कान उसके जिस्म से बाहर होंगे वो बच्चे देंगे। आप पता लगा लें। आप सर्च कर लें, आपके घर में मुर्गी होगी, कान अंदर है, जाकर के देख लेना, कान अंदर है, अंडे देखिए, कान अंदर अंडे।
सांप कान अंदर अंडे, छिपकली कान अंदर अंडे, गिरगुट कान अंदर अंडे, मछली 1 कुंटल 2 कुंटल नहीं, टन के एतबार से होती है, मगर कान अंदर है, अंडे देते। परिंदे जितने हैं एक को छोड़कर सब परिंदे कान अंदर है, अंडे देते। उन्हीं में एक छोटा सा परिंदा जिसे चमगादड़ कहते हैं, कान बाहर है, अंडे नहीं, बच्चे थे। चमगादड़ बच्चे। मौला अली के कदमों में यहूदी गिर गया और गिर करके कहा, ऐ अली, या तो रब्बे कदीर ने इस कायनात को तुम्हारे सामने बनाया है, या तुमने जिस नबी करीम से इल्मे दीन हासिल किया है, रब्बे कदीर ने इस पूरी कायनात को उस मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने कदमों में गिर गया और दायरे इस्लाम में दाखिल दायरे इस्लाम में दाखिल हो गया। आज तक इसको सर्च करके लाखों लोग, लाखों साइंटिस्ट दायरे इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। मौला अली के इस कौल को सर्च करके लाखों साइंटिस्ट दायरे इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। आज हम साइंस की ताकत को बात मानते हैं, टेक्नोलॉजी की ताकत को बात मानते हैं, साइकोलॉजी की ताकत को बात मानते हैं, दुनिया की मादी ताकत को बात मानते हैं, मगर याद रखो दुनिया की सारी मादी ताकतें जहां दम तोड़ती हैं, नबी के गुलामों की ठोकर की ताकत वहां से शुरू होती है। नबी के गुलामों के पांवों के तलवों की ताकत वहां से शुरू होती है। दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले दूरबीन बनाई, दूरबीन बनाने के बाद जब आसमान की बुलंदी पे देखा तो चीख उठा, जमीन उसके पैरों के नीचे से सरक गई, बिलक उठा। लोगों ने कहा क्या देखा? उसने कहा दुनिया वालों, ये चांद और सूरज तो एक बहाना है, पूरी कायनात जो रोशन है मैं उस कहकशां को देख रहा हूं, उस नूर को देख रहा हूं। जमीन की सतह से 18,000 की मील की मसाफत पर, जमीन की सतह से 18,000 मील की मसाफत पर एक कहकशा नजर आया। साइंटिस्ट कहते हैं उस स्टार का नाम है रेड हाइपर जाइंट। वो इतना बड़ा स्टार है, इतना बड़ा सितारा है कि तेज रफ्तार तैयारा, तेज रफ्तार फ्लाइट उसके गिर्द अगर चक्कर लगाए, वो तेज रफ्तार फ्लाइट जो फी घंटा 1000 मील की मसाफत को तय करती है, वो तेज रफ्तार फ्लाइट अगर उस स्टार के, उस कहकशां के, उस सितारे के गिर्द चक्कर लगाए तो साइंटिस्ट कहते हैं 12,000 बरस लगेंगे। कितने? 12,000 बरस लगेंगे। वो कहता है ये दुनिया, चांद और सितारे तो एक बहाना है, पूरी कायनात उसी से रोशन है। जब साइंटिस्ट ने देखा, साइंसदानों ने देखा कि इसने वो काम किया है आज तक कोई न कर पाया, इसने वो काम किया है आज तक कोई न कर पाया, तो सारे साइंटिस्ट मिलकर के उसको इनवाइट करते हैं, उसको दावत देते हैं और उसको दावत पर बुलाते हैं। वो साइंटिस्ट जब आता है तो सारे साइंसदानों ने मिलकर के कहा हम तुम्हें अपना आइडियल मानते हैं, हम तुम्हें अपना कायल मानते हैं, हम तुम्हें अपना पेशवा मानते हैं, हम तुम्हें अपना रहबर मानते हैं, हम तुम्हें अपना आइडियल मानते हैं। उस साइंटिस्ट ने, जो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था, दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान था, उसने सारे साइंसदानों से पूछा इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो, इतने मस्के क्यों लगा रहे हो, इतनी बेजा तारीफ मेरी क्यों कर रहे हो, मुझसे काम क्या लेना चाहते हो, ये खुल करके बताओ, मुझसे काम क्या लेना चाहते हो। तो सारे साइंसदानों ने मिलकर के कहा था हम ये चाहते हैं कि तू पूरी दुनिया की सतह की पैमाइश करे, तू पूरी दुनिया की सतह की पैमाइश करे। उस साइंटिस्ट का जवाब सुनो, दुनिया का जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट
दुनिया की सतह की पैमाइश करूं, ये नामुमकिन है, ये मुहाल है, ये मुझसे नहीं हो सकता। 60 साल की उम्र में तुम ये चाहते हो कि पूरी दुनिया की सतह की पैमाइश कर ले, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, इस कलील मुद्दत में तुम ये चाहते हो, इस कलील मुद्दत में तुम ये चाहते हो मैं पूरी दुनिया की सतह की पैमाइश करूं। वो साइंसदान का जवाब सुनो, वो कहता है मेरी उम्र अगर 12,000 मिलियन अरब साल भी हो जाए तो मैं कायनात की सरहदों की पैमाइश नहीं कर सकता। ओ पिताई बोल वालों, साइंस में घुटना टेक दिया, अब साइंस जहां घुटना टेकता है वहां नबी नहीं, नबी के गुलामों की ताकत वहां से शुरू होती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है जो कह रहा है दुनिया की सरहदों की पैमाइश 12,000 मिलियन अरब साल भी रख करके मैं नहीं कर सकता, मगर नबी का गुलाम बगदाद की धरती से ऐलान करता है नज़र तो इला बिलादिल्लाही जमान दखलतलदिन आला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे कि हथेली पे राई का दाना देखता। ये कहता है पूरी दुनिया की सरहदों की पैमाइश नहीं कर सकता। गौसे आजम फरमाते पूरी कायनात को, ये नहीं फरमाया नजर तो एला बिलादिल अर्दी जमान, ये नहीं कहा जमीन के तमाम शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे कि हथेली पर राई का दाना देखा जाता हो। गौसे आजम फरमाते नजर तो एला बिलादिल्लाही जमान, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को, जमीन के तमाम शहरों को नहीं कहा बल्कि मुतलकन कहा अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे कि हथेली पे राई का दाना देखा जाता हो। अब वो चाहे वो शहर जमीन के ऊपर हो, चाहे वो शहर जमीन के नीचे हो, चाहे वो शहर आसमान के ऊपर हो, चाहे वो शहर आसमान के नीचे हो, कहीं भी हो, गौसे आजम सारे शहरों को ऐसे देखते हैं जैसे कि हथेली पे राई का दाना देखा, जैसे कि हथेली हथेली पर राई का दाना। गौसे आजम उस रेड हाइपर जाइंट को भी ऐसे देखते हैं जिसके गिर्द साइंटिस्ट कह रहे हैं चक्कर लगाने को 12,000 बरस लगेंगे। गौसे आजम उस स्टार को भी ऐसे देखते हैं जैसे कि हथेली पे राई का दाना देखा जाता हो। साइंटिस्ट ये कह रहा है मेरी उम्र 12,000 मिलियन अरब साल भी हो जाए तो मैं कायनात की सरहदों की पैमाइश नहीं कर सकता। मगर गौसे आजम ने ये नहीं कहा कि अब्दुल कादिर जब तक ये जमीन के ऊपर है कायनात को ऐसे देखता है जैसे कि हथेली पे राई का दाना देखा जाता हो, बल्कि गौसे आजम का फरमान तो ये फरमान है जिस तरह गौसे आजम जमीन के ऊपर रहकर कायनात को देखते थे, जमीन के अंदर रहते हुए भी कायनात को ऐसे देखते हैं जैसे कि हथेली पे राई का दाना। पितई के कुछ हकीमों कुन्नी मुसलमानों ये बताओ, आपके पास हर एक के पास 2-2 हाथ है ना, थोड़ा सा उठा के बताओ, 2-2 हाथ। किसी के हाथ की इतनी लंबाई होगी कि मस्जिद में मेहराब के बगल में मिंबर शरीफ पर खुतबे की किताब रखी है, यहीं से बैठे बैठे उठा ले। है किसी के हाथ में इतनी उसार? चलो हम मामूली हैं, हम जिसको बाप समझते हैं, साइंस की ताकत का खुतबा पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी की ताकत को हम सराहते हैं, बायोलॉजी की ताकत को हम सराहते हैं, साइकोलॉजी की ताकत को हम सराहते हैं। पूछो क्या उनके बाप के पास है इतनी ताकत कि बैठे हूं यहां और हाथ बढ़ाकर मस्जिद के अंदर से किताब उठा ले, खुतबे की कोई भी किताब, बैठे हो आपके इस गांव में और जरूरत है कटक से हाथ बढ़ा दे और कटक से अपना काम कर ले। अगर किसी के हाथ की उसात इतनी हो जाए तो फिर पैसों की बचत ही बचत है, पेट्रोल भी खर्चा नहीं होगा, बाइक से जाकर के एनर्जी भी खराब करनी नहीं होगी, फोन से किसी को कॉल भी नहीं करना होगा कि आते आते मेरा ये सामान ला लेना।
बस घर की छत पे जाए, हाथ बढ़ाए, काउंटर पे पैसा रखे, सामान ले, घर वापस। जरूरत अगर है भुवनेश्वर से कोई सामान लाना, यहीं से हाथ बढ़ा ले और बढ़ा करके अपना काम कर ले। आप कहेंगे मौलाना ये ताकत न हमारे पास है, ना साइंस के पास है, ना टेक्नोलॉजी के पास है, ना बायोलॉजी के पास है, ना साइकोलॉजी के पास है। दुनिया की मादी ताकत में ये ताकत नहीं। उसके हाथ की जितनी लंबाई है बस वहीं तक काम कर सकता है, उसके आगे नहीं। मैंने तो पहले कहा था जहां दुनिया की मादी ताकतें कम तोड़ती है वहां से नबी के गुलामों की ताकत शुरू होती है। किसी के अंदर वो ताकत नहीं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो मल्टीमीडिया हो, दुनिया की कोई भी मादी ताकत हो, किसी के हाथ में वो औसात नहीं। मगर आओ नबी का गुलाम बगदाद की धरती से ऐलान करता है कि मैं अगर मगरिब में हूँ, मेरा मुरीद मशरिक में हो, मेरे मुरीद का सफर खुल जाए तो मैं मगरिब से अपने हाथ को बढ़ा करके मशरिक में अपने मुरीद के खुले हुए सतर को ढक दिया, खुले हुए सतर को ढक दिया। एक पानी का बोतल दो मुझे खाली, ये बेटा, बेटा ये पानी, वो पानी का बोतल खाली दो। ये आधा लीटर का बोतल है या 300 ml जो भी हो, इसको ये समझ लो कि ये आधा लीटर का है। ये बताओ आप में कोई ऐसा दानिश्वर है कि इस आधा लीटर बोतल में 1 लीटर पानी डाल दे? है किसी के अंदर कैपेसिटी? है किसी के अंदर पावर? इसके अंदर 2 लीटर डाल लें, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर? हम तो नहीं डाल सकते। साइंस वालों से पूछ लो, क्या वो डाल सकते हैं इसमें आधा लीटर वाले डब्बे में? टेक्नोलॉजी से पूछ लो, बायोलॉजी से पूछ लो, साइकोलॉजी से पूछ लो, दुनिया की कोई भी मादी ताकत हो उससे पूछो इस बोतल की कैपेसिटी सिर्फ 500 ml है, इसके अंदर 1000 ml डाल दो, क्या तुम डाल सकते हो? वो कहेंगे हम में ये ताकत नहीं, हम में ये पावर नहीं, कहीं और ना जाकर के अजमेर मोहल्ला चलो, ख्वाजा गरीब नवाज ने अपना सपना कासा दिया और खादिम से कहा अना सागर से कह दो ख्वाजा ने बुलाया है। अरे वो 1 लीटर नहीं, वो हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों लीटर का वो चश्मा पूरा कासे में आ गया, कासे में सिमट गया। जो काम पूरी दुनिया नहीं कर सकती वो काम नबी का गुलाम, जो काम पूरी दुनिया नहीं कर सकती वो काम नबी का गुलाम करता है। पूरे अना सागर को कूजे में बसा लिया, कूजे में बसा लिया और बसाया ही नहीं, इसमें कैद करके रखा ही नहीं। जब अना सागर का पानी आया तो कासा भर गया, अना सागर सूख गया, थोड़ा भी नहीं बचा, एक कतरा भी नहीं बचा, पूरा अना सागर सूख गया। और उसके बाद जब यही कासा पलटा गया तो पूरा अना सागर लबरेज हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज पूरे अना सागर को एक कूजे में भरना भी जानते हैं और एक कूजे को पलटकर अना सागर बनाना भी जानते हैं, अना सागर बनाना भी जानते हैं। ऐ मजहब इस्लाम के शहजादों, बात चल रही थी कुरान पाक की, बात चल रही थी अज़मत कुरान की। आओ मैं आपको बताऊं, पूरा कुरान पाक मेरे नबी की नात पढ़ता, पूरा कुरान मेरे नबी की नात पढ़ता है। ये हाफ़िज़ कुरान कितने चले जाती है? आप लोग शादियों में जाते होंगे, दूल्हे को बहुत गिफ्ट दिया होगा, आप लोगों ने 46%, बहुत गिफ्ट दिया होगा। 46%। कभी ये सोचो कि दूल्हों को दे करके क्या मिलेगा? नाइबीन मुस्तफ़ा को गिफ्ट दो, मेहमान रसूल को नजराना दिया करो, इन्हें तोहफा दो, क्या फायदा मिलेगा? आओ मैं आपको बताऊं।
ये हाफ़िज़ कुरान है। कल मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, न बाप बेटे को पहचानेगा, न बेटा बाप को पहचानेगा। ऐसे आलम में एक हाफ़िज़ कुरान को, जिसके सीने में कुरान मौजूद होगा, रब्बे कदीर इरशाद फरमाएगा, जा कुरान के सदक़े में तेरी खताओं को मैंने माफ़ कर दिया, जा कुरान के सदक़े में तेरे गुनाहों को मैंने माफ़ कर दिया, जा तू जन्नत में दाखिल हो जा। जन्नत का परवाना देकर के रब फरमाएगा हाफ़िज़ कुरान से, ये हाफ़िज़ कुरान आपकी निगाहों के सामने बैठे हैं, आप इन्हें मामूली न समझे, आप इन्हें मामूली न समझे। आप अपने बच्चों को जब कॉलेज भेजते हैं तो बड़े कर्रोफर के साथ भेजते हैं कि मेरा बेटा कॉलेज जा रहा है, मेरा बेटा कॉलेज जा रहा है, मेरा बेटा कॉलेज जा रहा है। और जब कुरान पढ़ने वाला बच्चा जब गलियों में निकलता है तो लोग उसे मामूली बच्चा समझते हैं, लोग उसे हकीर समझते हैं, लोग उसे फकीर समझते हैं, लोग उसे हकीर समझते हैं। मगर ओ मुसलमानों, याद रखो, कुरान पढ़ने वाला बच्चा जब अपने सीने से कुरान को लगा करके मदरसे की तरफ चलता है तो उसके चलने का आलम ये होता है कि उसके चलने से पहले फरिश्ते उसके करीब आते हैं और आकर के अपने पैरों को बिछा देते हैं और कहते हैं अब तक के जब तक के तू गलियों में फिर रहा था एक मामूली बच्चा था, मगर कुरान जब से तेरे सीने से जुड़ा है तेरी अजमत इतनी बढ़ गई है कि तेरे कदम जमीन पर पड़े ये रब को गवारा नहीं, मैं अपने पर बिछाता हूँ, मेरे पैरों पर चढ़ करके तू चल। ये हाफ़िज़ कुरान कल जब मैदान महशर कायम होगा, जन्नत का परवाना मिलेगा, रब फरमाएगा जाओ, कुरान के सदक़े में तुम्हारी खताओं को माफ कर दिया, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया, मैं तुम्हें जन्नती होने की जमानत देता हूं। हाफ़िज़ कुरान रब की बारगाह में मचल जाएंगे, अर्ज़ करेंगे मौला, मेरे माँ बाप ने किसी खतीब से सुना था कि जिसका बेटा हाफ़िज़ कुरान होगा उसके सरों पर जन्नती ताज रखा जाएगा, उसके सरों पर जन्नती ताज रखा जाएगा, उसे भी जन्नत का परवाना दिया जाएगा। मौला, मेरे माँ बाप आस लगाए हुए हैं, मुझसे बड़ी उम्मीदें उनकी वाबस्ता है। रब फरिश्तों से फरमाएगा, ओ फरिश्तों, जाओ जन्नत से जन्नती लिबास लेकर के आओ, जाओ जन्नत से जन्नती ताज लेकर के आओ। हाफ़िज़ कुरान के माँ बाप को जन्नती लिबास पहनाया जाएगा, उनके सरों पे जन्नती ताज रखा जाएगा। आज इनके सरों पे जन्नती ताज रखा गया है, कल मैदाने महशर में इनके सदक़े में इनके वालिदैन के सरों पे जन्नती ताज रखा जाएगा। रब फरमाएगा, ऐ हाफ़िज़ कुरान, मैंने तेरे माँ बाप के खताओं को भी माफ कर दिया, उन्हें भी जन्नत में जाने का परवाना दे दिया, उन्हें लेकर के जन्नत में जा। हाफ़िज़ कुरान लरज़ जाएगा, मचल जाएगा। मौला, मेरे खानदान के कुछ लोग हैं, मेरे दोस्त अहबाब भी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, मेरे अजीज़ों वक़ारीब भी हैं, उन्हें भी मेरे दामन से उन्हें भी उम्मीदें वाबस्ता है, उनकी उम्मीदें भी मेरे दामन से वाबस्ता है। मौला, उनकी खताओं को दरगुजर कर दे, मौला उनके गुनाहों को माफ कर दे। रब तबारक व तआला फरमाएगा, तू अपने रिश्तेदारों को ले ले, अपने अजीज़ों वक़ारीब को ले ले, अपने दोस्त अहबाब को ले ले, जिसको पहचानता है उसको ले ले, लेकर के जन्नत में चला जा, लेकर के जन्नत में चला जा। ओ पितईपुर के खुशअक़ीदा सुन्नी मुसलमानों, इन हाफ़िज़ कुरान को मामूली न समझो, ये हाफ़िज़ कुरान कल मैदान महशर में आपको भी फरामोश नहीं करेंगे। ऐसा न समझ लो कि आपको फरामोश कर दे, आपकी आबादी को फरामोश कर दे, आपके नसीब व फराज को फरामोश कर दे, आपकी खिदमत को फरामोश कर दे, आपके अखलाक को फरामोश कर दे। ये कल मैदान महशर में आपकी खिदमत को भी फरामोश नहीं करेंगे। रब तबारक व तआला फरमाएगा, जिसको चाहे तू लेकर के जन्नत में चला जा, जिसको चाहता है तेरे रिश्तेदार को भी ले ले, अपने रिश्तेदार को भी ले ले, अपने अजीज़ों वक़ारीब को भी ले ले, अपने दोस्त अहबाब को भी ले ले। अब हाफ़िज़ कुरान सबों को समेट लेगा, सबों को अपने गिर्द ले लेगा, सबों को अपने करीब ले लेगा। रब फरमाएगा, अब इन लोगों को लेकर के जन्नत में जा, इन लोगों को लेकर के जन्नत में जाओ। ओ पितईपुर के खुशअक़ीदा सुन्नी मुसलमानों, ये 3 हाफ़िज़ कुरान जो आपके मदरसे से ये फारिग़ हो रहे हैं, कल रब की बारगाह में ये मचलेंगे और मचल करके अर्ज़ करेंगे, मौला, तेरी बारगाह में आखिरी इल्तिजा है, तेरी बारगाह में आखिरी ख्वाहिश है,
की है, सेक्रेटरी साहब ने खिदमत की है, सदर साहब ने खिदमत की है, खजांची साहब ने खिदमत की है और अहबाब ने खिदमत की है, हर एक ने खिदमत की है। उनकी खिदमत की बदौलत मैं हाफिज़े कुरान हुआ हूँ। उन्हें कैसे छोड़ दो? रब फरमाएगा उन लोगों को भी साथ ले लो, उन लोगों को भी साथ ले लो जिन लोगों ने तुम्हारे पढ़ने में मदद किया है, चाहे एक चावल ईद में खिलाया हो, एक छोटी सी किताब ही दी हो, किसी भी तरह तुम्हारी खिदमत की हो, उन्हें फरामोश न करो, उन्हें भी साथ में ले लो, लेकर के चले जाओ। एक हाफिज़े कुरान हजारों लोगों को लेकर के जन्नत की तरफ विदयपुर वालों रखते बेटा, जितना लाया है सब रखते। विदयपुर के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, ये हाफिज़े कुरान जो आपके सामने, इन्हें पहचान लो, पहचान लो। कल ये आगे आगे होंगे, आप इनके पीछे पीछे होंगे, आप इनके पीछे पीछे होंगे। हाफिज़े कुरान सब लोगों को लेकर के, कोई भी हो जिसने भी खिदमत की हो, जिसने भी देखभाल की हो, या जो भी इनके करीब रहे हो, अखलाक से पेश आए हो, ये फरामोश नहीं करेंगे। ये लाखों का मजमा, हजारों का मजमा लेकर के एक हाफिज़े कुरान जब जन्नत की तरफ जा रहा होगा तो फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला ये कहाँ जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? रब फरमाएगा इनके जाने के अंदाज को देखो, इनके चलने के अंदाज को देखो, इनके चेहरे की झुर्रियों को देखो, इनकी पेशानी की लकीरों को देखो, उसे देख करके पता लगा लो ये किधर जा रहे हैं। फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला ये तो जन्नत की तरफ जा रहे हैं, ये तो जन्नत की तरफ जा रहे हैं। रब फरमाएगा हाँ हाँ ये जन्नत की तरफ जा रहे हैं, ये जन्नत की तरफ जा रहे हैं। रब फरमाएगा इसमें पितईपुर वाले भी हैं, मैं इन्हें जानता हूँ, इनमें कुछ खताकार है जो दुनिया में खताएं किया करते थे, इनमें कुछ गुनहगार भी है जो दुनिया में गुनाह किया करते थे, इनमें कुछ कज़्ज़ाब है जो दुनिया में झूठ भी बोला करते थे, इनमें कुछ ऐसे भी है, कुछ वैसे भी है। मौला ये जन्नत की तरफ जा रहे हैं तो रब फरमाएगा ओ फरिश्तों, जाने वालों के गुनाहों को ना देखो, ले जाने वाले की अज़मत देखो। उसके सीने में कुरान मौजूद है, मैंने ले जाने वाले के सदक़े में जाने वालों की सारी खताओं को मैंने माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ले जाने वाले के सदक़े में मैंने जाने वालों की सारी खताओं को माफ कर दिया है। ओ मजहब इस्लाम के शहजादों, आओ आखिरी बात मैं आपको बता दूं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार मस्जिद, जिन जिन लोगों ने इस मस्जिद में हिस्सा लिया है, मौला उन्हें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। जिस तरीके से इस मस्जिद को लोगों ने चमकाया है, मौला तू उनके मुक़द्दर को चमका दे, उनके मकान को चमका दे, उनकी दुकान को चमका दे, उनके कब्र को चमका दे, उनके हश्र को चमका दे। अब काम की बात सुनो, काम की बात सुनो। लोग कहते हैं बच्चे मेरी खिदमत नहीं करते। बच्चे कहां से खिदमत करेंगे? कॉलेज पढ़ाओ बच्चों को, कॉलेज पढ़ाओ, सब पढ़ाओ यार, जो कुछ पढ़ाना है सब पढ़ाओ। पहले अपना दीन पढ़ाओ, पहले कुरान पढ़ाओ। मैंने एक जगह पढ़ा, कुछ औरतें कुएं पे पानी भर रही थी, कुएं पे पानी भर रही थी। एक लड़का आया पैंट शर्ट में, इन किए हुए, कोट पहने हुए, पीछे किताबों का दफ्तर है, दूर से कहा हाय माँ, खुश हो गई। औरतों ने पूछा ये कौन है? कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है। थोड़ी देर के बाद पेशाब पानी कर ले, उसने भी पानियों पी ले, पेशाब कर ले हिंदुस्तान। माँ खुश हो गई। लोगों ने पूछा ये कौन है? कहा मेरा बेटा डॉक्टर बनना है। कुर्सी ले सब बिक रहा। थोड़ी देर के बाद एक लड़का और आया, उसी शक्ल का, उसी है, उसी अंदाज में, पीठ पे किताबों का दफ्तर। उसने भी कहा हाय माँ। माँ खुश हो गई। वो आने वाले बच्चे कभी ये नहीं पूछे बूढ़ी माँ से कि तू कर क्या रही है, बस सिर्फ हाय किया और चले गए, बस उनका हाय करना था। माँ खुश हो गई। लोगों ने पूछा ये कौन है? कहा मेरा बेटा एडवोकेट बन रहा है। थोड़ी देर के बाद एक और लड़का आया, वो लड़का कोट
आने वाला लड़का इस शक्ल में था, जिस शक्ल में आज आपने दूल्हा बना करके बिठाया है, वह इस्लामी लिबास में था, उसके सीने से कुरान था, पीठ पे किताबें नहीं बल्कि सीने से कुरान लगा करके वो माँ के करीब आता है। आने के बाद में कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अपनी वालिदा माजदा से सलाम करता है और सलाम करने के बाद माँ के करीब जाता है, माँ के हाथों को चूमता है, माँ के कदमों को चूमता है और चूमने के बाद कहता है ऐ मेरी माँ, मेरी गैरत कभी गवारा नहीं करेगी कि मेरे होते हुए पानी की डोल तू उठाए, पानी की बकेट तू उठाए, पानी का घड़ा तू उठाए। ऐ मेरी माँ, रब की मुकद्दस किताब तू अपने सीने से लगा ले, तू आगे आगे चल, तेरा बेटा ये पानी की बकेट लेकर के तेरे पीछे पीछे चलेगा, तेरे पीछे पीछे चलेगा। उन औरतों ने कहा ओ मेरी बहन ये बता, तेरा बेटा कौन से कॉलेज में पढ़ता है, तेरा बेटा कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। माँ ने कहा ओ मेरी बहनों, मेरा बेटा किसी कॉलेज में नहीं पढ़ता बल्कि मदरसे की टूटी चटाई पर बैठ करके रब की मुकद्दस किताब कुरान पाक की तिलावत करता। सुभान अल्लाह। मेरा बेटा उस मदरसे में इल्म दीन हासिल करता है जहां ये बताया जाता है कि बाप जन्नत के दरवाजों में बीच का दरवाजा है और माँ वो है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। ये कॉलेज में नहीं बताया जाता, ये मदरसों की टूटी चटाई पर बैठ करके उस्ताजुल हुफ़ाज़ हज़रत हाफिज वकारी एहसान रजा साहब जैसे उस्ताद बताते हैं। कुरान आखिरी बात, पूरा कुरान मेरे नबी की नाम पढ़ रहा है। अलहम्दो के अलिफ से लेकर के वन्नास की सीन तक पूरा कुरान नबी की नाम पढ़ रहा है, पूरा कुरान नबी की नाम पढ़ रहा है। और कुरान तो कुरान है, कुरान पढ़ने के लिए अपने बच्चों को अगर हम लेकर आए हाफिज एहसान रजा साहब की बारगाह में, तो ये कुरान पढ़ने से पहले उसे कायदा पढ़ाएंगे और कायदे में हुरूफ तहज्जी पढ़ाएंगे। कुरान तो कुरान है यार, हुरूफ तहज्जी भी नबी की नात पढ़ते हैं। अब कोई ये कहे कि हम नबी की नात नहीं पढ़ते, तू क्या नात पढ़ेगा? नात पढ़ने के लिए सूरत चाहिए, सीरत चाहिए, दिल में नबी की मोहब्बत चाहिए। नात तो नबी के गुलाम पढ़ते, नात तो नबी के आशिक पढ़ते, हुरूफ तहज्जी भी नबी की नात पढ़ रहे हैं। मैंने हुरूफ तहज्जी से पूछा, लफ्ज़ अलिफ से पूछा, ऐ अलिफ बता तू नबी की नात पढ़ता है? तो लफ्ज़ अलिफ ने जवाब दिया हम नबी की नात क्यों ना पढ़े, जब शम्सो कमर नबी की नात पढ़ते हैं, जब पहरो पर नबी की नात पढ़ते हैं, जब सीमो सर नबी की नात पढ़ते हैं, जब शम्सो कमर नबी की नात पढ़ते हैं, जब कंकरो पत्थर नबी की नात पढ़ते हैं, जब पहरो पर नबी की नात पढ़ते हैं, जब शजरो हजर नबी की नात पढ़ते हैं, जब पूरी कायनात नबी की नात पढ़ती है, तो हम नबी की नात क्यों ना पढ़े? हमने लफ्ज़ अलिफ से पूछा, ऐ अलिफ बता तू नबी की नात किस तरह पढ़ता है? तो लफ्ज़ अलिफ जवाब देता है मेरा नबी इमाम कायनात है। बा ने कहा मेरा नबी बाइस तख्लीक कायनात है, ता ने कहा मेरा नबी तनवीर कायनात है, सा ने कहा मेरा नबी सनाए कायनात है, जीव ने कहा मेरा नबी जाने कायनात है, हा ने कहा मेरा नबी हुस्ने कायनात है, खा ने कहा मेरा नबी खुल्क़े कायनात है, दाल ने